दोस्तों, आज की कथा है हनुमान जी और माता दुदुम्भी का भयानक युद्ध। उस दिन आकाश का रंग सामान्य नहीं था। सूर्य उदय तो हुआ था, पर उसकी किरणों में ऊष्मा नहीं थी जो जीवन देती है, बल्कि एक अजीब सी तपिश थी, मानो आने वाले अनर्थ का संकेत। वायुमंडल में गूंजती हुई अस्पष्ट गर्जनाएं, पक्षियों का दिशाहीन उड़ना और वनस्पतियों का अचानक मुरझा जाना, ये सब संकेत थे कि किसी महाशक्ति का आमना सामना होने वाला है। और उसी क्षण पवन पुत्र हनुमान ने अपनी आंखें खोली। ध्यानावस्था से निकलते ही उनके हृदय में एक तीव्र कंपन उठा। यह कोई सामान्य अशांति नहीं थी, यह उस शक्ति का आह्वान था जिसे केवल देव, दानव या महायोगी ही महसूस कर सकते हैं। हनुमान जी ने नेत्र बंद कर ब्रह्मांडीय स्पंदन को सुना, और जो उन्होंने जाना उसने स्वयं महावीर को भी क्षण भर के लिए स्थिर कर दिया। माता दुदुम्भी जाग चुकी थी। दुदुम्भी कौन थी? बहुत कम लोग जानते हैं कि दुदुम्भी कोई साधारण देवी या राक्षसी नहीं थी। वे उस आदि शक्ति का विकृत रूप थी जो सृष्टि के प्रारंभ में ध्वनि, गर्जना और विध्वंस से जुड़ी थी। दुदुम्भी नाम स्वयं उस महाध्वनि से निकलता था जो ब्रह्मांड के गर्भ में उत्पन्न हुई पहली भयानक गूंज थी। कहा जाता है, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसे संतुलन दिया और शिव ने उसे संहार का नियम बताया। तभी उस नियम की छाया से दुदुम्भी का जन्म हुआ। वह ना देवी थी ना दानवी, वो थी विध्वंस की चेतना। युगों पहले ऋषियों के तप से प्रसन्न होकर उन्होंने वचन दिया था कि जब तक कोई उनकी निंदा को भंग नहीं करेगा, वे संसार से दूर रहेंगे। परंतु आज किसी ने वह सीमा लांघ दी थी। हनुमान जी को संकेत क्यों मिला? हनुमान जी उस समय गंधमादन पर्वत के एक निर्जन शिखर पर ध्यान मग्न थे। यह वही पर्वत था जहाँ देवताओं की भी पहुँच कठिन मानी जाती है। वायु स्थिर थी, आकाश स्वच्छ, पर अचानक पूर्व दिशा से आई एक ध्वनि ने पूरे पर्वत को हिला दिया। धुम धुम धुम। यह कोई नगाड़े की आवाज़ नहीं थी, यह वो धुन थी जो आत्मा को चीर देती है। हनुमान जी ने नेत्र खोले और बोले, यह ध्वनि, यह तो दुदुम्भी की है, पर वह तो सहस्रों वर्षों से योग निद्रा में थी। उसी क्षण आकाश में एक अग्निमय रेखा खिंच गई। वायु विक्षुब्ध हो उठी, दिशाएं कांपने लगीं और पर्वत की चट्टानों पर दरारें पड़ने लगीं। हनुमान जी समझ गए, यदि दुदुम्भी पूर्ण रूप से जाग गई तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। माता दुदुम्भी का जागरण दक्षिण दिशा में एक ऐसा स्थान था जिसे ना देवता छूते थे ना असुर। वहाँ धरती काली थी, आकाश सदा धूमिल और समय जैसे ठहरा हुआ। उसी स्थान पर एक विशाल गुफा थी जिसके भीतर अग्नि और धुएं के बीच माता दुदुम्भी विराजमान थीं। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके चारों ओर की भूमि जल रही थी। जैसे ही वो अंतिम ध्वनि गूंजी, उनकी पलकों में कंपन हुआ और फिर
उनकी आंखें खुल गई। उस एक क्षण में हजारों मील दूर पर्वत टूट गए, समुद्र में ज्वार उठा, ऋषियों का ध्यान भंग हो गया और देवताओं के लोकों में शंख अपने आप बज उठे। दुदुम्भी ने गहरी सांस ली और उनकी सांस से निकली वायु ने सैकड़ों योजन तक सब कुछ हिला दिया। किसने उनका स्वर धीमा था, पर उसमें प्रलय की शक्ति थी। किसने मेरी निंद्रा भंग की? देवताओं की चिंता। स्वर्गलोक में हलचल मच गई। इंद्र का वज्र कांप रहा था। वरुण के समुद्र उफन रहे थे। अग्नि अपनी ज्वालाएं समेट नहीं पा रहे थे। बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, यदि दुदुम्भी ने संहार का मार्ग चुना तो केवल एक ही शक्ति उन्हें रोक सकती है। इंद्र ने पूछा, कौन? बृहस्पति बोले, वो जो शक्ति से नहीं भक्ति से युद्ध करता है, वो जो क्रोध में भी मर्यादा नहीं छोड़ता, वो जो स्वयं शिव का अंश है। सबने एक सुर में कहा, हनुमान। हनुमान जी का प्रस्थान। हनुमान जी ने स्थिति समझ ली थी। उन्होंने तुरंत राम नाम का स्मरण किया और वायु में उठ खड़े हुए। उनके चरणों के नीचे धरती कांप उठी। यदि दुदुम्भी का क्रोध पूर्ण रूप से फूट पड़ा, उन्होंने स्वयं से कहा, तो निर्दोष प्राणी सबसे पहले नष्ट होंगे। ये युद्ध मुझे नहीं, धर्म को लड़ना है। उनका शरीर तेज से दीप्त हो उठा। वायु स्वयं मार्ग बनाती चली गई। वे एक ही छलांग में आकाश के पार पहुंच गए। पर जैसे जैसे वे दुदुम्भी के क्षेत्र के निकट पहुंचे, वायु भारी होने लगी, गति धीमी पड़ने लगी और आकाश काला होता चला गया। यह संकेत था, यह युद्ध साधारण नहीं होगा। आमना सामना। गुफा के बाहर धरती पर जलते हुए चिन्ह बन गए। जैसे ही हनुमान जी उतरे, पूरा क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया और तभी गुफा के भीतर से वह सुर गूंजा, पवन पुत्र, तुम यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी चौंक गए। दुदुम्भी उन्हें पहचानती थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं युद्ध के लिए नहीं आया, मैं संतुलन की रक्षा के लिए आया हूं। क्षण भर का मौन छा गया। फिर एक हास्य गूंजा। संतुलन? दुदुम्भी की आवाज में व्यंग था। जब सृष्टि स्वयं अन्याय से भरी हो तो संतुलन किसके लिए? अचानक गुफा फट पड़ी। धुएं, अग्नि और गर्जना के बीच माता दुदुम्भी प्रकट हुई। उनका रूप इतना विशाल था कि आकाश उनके कंधों से टकरा रहा था। केश अग्नि समान, नेत्र रक्तवर्ण और उनके प्रत्येक श्वास के साथ ध्वनि का विस्फोट। हनुमान जी ने पहली बार अनुभव किया, यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, विचार का होगा। युद्ध का प्रथम क्षण, दुदुम्भी ने भूमि पर पग रखा और धरती टूट गई। यदि तुम रास्ते से हट जाओ पवन पुत्र, उन्होंने कहा, तो मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगी। हनुमान जी शांत थे, और यदि मैं ना हटूं, क्षण भर की शांति, फिर तो संहार होगा। उनके शब्दों के साथ ही आकाश फट पड़ा। धुन की ऐसी लहर उठी
कि पर्वत चूर चूर हो गए। हनुमान जी ने अपनी गदा संभाली, पर उन्होंने प्रहार नहीं किया। वे जानते थे यह युद्ध अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ है। हनुमान जी और माता दुदुम्भी के बीच भयानक युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। आकाश और पृथ्वी के बीच मानो कोई सीमा शेष नहीं रही थी। जहाँ जहाँ दुदुम्भी के चरण पड़ते वहाँ धरती फट जाती, और जहाँ जहाँ हनुमान जी की गदा घूमती वहाँ विध्वंस थमने लगता। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, ये संयम और उन्माद, भक्ति और क्रोध, धर्म और विनाश के बीच टकराव था। अचानक माता दुदुम्भी ने अपनी समस्त शक्ति एकत्रित कर एक गर्जना की कि समय भी थम गया। उस ध्वनि से स्वयं हनुमान जी के चरण डगमगा गए। एक क्षण को ऐसा लगा जैसे पर्वत भी इस प्रलयंकारी शक्ति के आगे ठहर नहीं पाएगा। उसी क्षण हनुमान जी ने आंखें बंद की और राम नाम का स्मरण किया। उनके मुख से निकला एक ही शब्द राम, और वातावरण बदल गया। दुदुम्भी की शक्ति पहली बार शिथिल हुई। उनके नेत्रों में क्रोध के स्थान पर आश्चर्य उभर आया। उन्होंने देखा हनुमान जी अब केवल वानर नहीं बल्कि धर्म के सजीव दीवार बन चुके हैं। परंतु तभी दुदुम्भी के भीतर छुपा वो रहस्य जाग उठा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। उनके स्वर में कठोरता लौट आई और उन्होंने कहा, पवन पुत्र, तुमने अभी केवल मेरा बाहरी रूप देखा है, मेरा वास्तविक रूप तो अब प्रकट होगा। इतना कहते ही आकाश में एक रहस्यमयी चिन्ह उभरा। धरती के गर्भ से कोई प्राचीन शक्ति जागने लगी और हनुमान जी के सामने ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसने स्वयं उन्हें स्तब्ध कर दिया। अगले भाग में पता चलेगा माता दुदुम्भी का वास्तविक और गुप्त स्वरूप क्या है। वो कौन सा प्राचीन वरदान है जिससे देवता भी भयभीत हैं। क्या हनुमान जी को पहली बार अपनी शक्ति से भी आगे जाकर कोई अकल्पनीय निर्णय लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या यह युद्ध सच में दुदुम्भी से है या किसी और अदृश्य शक्ति से। अगला भाग केवल युद्ध नहीं होगा, वो होगा एक ऐसा रहस्य जो हनुमान भक्ति की समझ ही बदल देगा। अगला भाग अवश्य देखें, क्योंकि आगे जो प्रकट होने वाला है वह पहले कभी नहीं बताया गया। तो दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।